नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में सब सेफ होंगे। तो आज महाअष्टमी है। आज आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंडप की ओर। अभी महाअष्टमी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कहा जाता है कि माता दुर्गा ने चंड मुंड नामक दैत्यों का वध किए थे। अभी पुष्पांजलि चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है पुष्पांजलि। वही अगर आप 9 दिनों तक व्रत नहीं रख सकते हैं तो अष्टमी पर व्रत जरूर रखें। कहा जाता है कि अष्टमी के दिन व्रत रखने और माता की आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अभी पुष्पांजलि हो रही है। यह भी कहा जाता है कि इस तिथि को बुराई पर अच्छाई के रूप में भी प्रतीक माना जाता है। इस बार अष्टमी की पूजा बहुत सुबह सुबह को है। अभी संधि पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी संधि पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। संधि पूजा का भी बहुत ही बड़ा ही महत्व है। ये पूजा अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने की शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा इस समय प्रकट होकर असुरों का वध किए थे। कोई यह भी कहते हैं कि देवी दुर्गा इस समय संधि काल में पृथ्वी पर आती है और अपनी भक्तों की रक्षा करती है। इस पूजा में संधि काल के समय 108 दिए जलाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 108 दिए जलाए गए हैं जो कि माँ को अर्पित किए जाएंगे। इसमें 108 दिए तो जलाए जाते ही हैं, साथ ही साथ 108 कमल के फूल, 108 कमल के फूल, 108 बेलपत्र माँ को चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा में पंडित जी माता के मंत्रों का जप करते हैं और माँ को पुकारते हैं। माँ भी उस पुकार को सुनती है। संधि पूजा के समय कहीं कहीं बलि होता है, जैसे कद्दू का ककड़ी का बलि होता है, लेकिन यहाँ पे संधि पूजा के टाइम बलि नहीं होती है, नवमी के दिन बलि होती है। अष्टमी के दिन कहीं कहीं कुमारी पूजा भी किए जाते हैं। अभी कुमारी पूजा चल रही है। इस दिन अविवाहित जो कुमारी है उनको श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। मान्यता के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या की पूजा की जाती है। कुमारी पूजा में यह बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूप को दर्शाती है, जैसे रोहिणी, कल्याणी, काली, चंडिका, दुर्गा कहा जाता है। अभी आरती चल रही है। इसके बाद महानवमी की पूजा स्टार्ट होगी। कहीं कहीं अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है, कहीं कहीं नवमी के दिन भी कुमारी पूजा की जाती है। कुमारी पूजा में छोटी छोटी कन्याओं को माता दुर्गा के रूप में पूजा किया जाता है।
अभी नवमी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अभी बलि होगा। यहाँ पे कद्दू और ईख और एक होती है, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसकी बलि होती है। अभी बलि होगा। नवरात्रि के नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ को पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवमी तिथि में ही महिषासुर पर देवी दुर्गा की अंतिम विजय का प्रतीक है। इसी कारण देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। तो अभी बलि चल रही है। ये कहीं कहीं कहा जाता है कि जैसे होता है कि जैसे संधि पूजा में माँ का रूप बदल जाता है। अष्टमी तक माँ का रूप कुछ और रहता है, संधि पूजा के टाइम माँ का रूप कुछ और आता है। क्योंकि संधि पूजा मतलब नवमी ऑलरेडी हो चुका है, तो नवमी के बाद विजयदशमी, उसके बाद माँ चली जाएगी। जैसे हम लोगों को जब नवमी हो जाता है तब हम लोग को भी एक मतलब एक अच्छा अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि अब माँ चली जाएगी, बहुत ही बुरा फील होता है। उसी तरह माँ को भी बहुत ही मन कष्ट होता है कि माँ अब चली जाएगी। माँ को भी बहुत कष्ट होता है कि वो अपने भक्तों से दूर चली जाएगी। माँ अपने भक्तों के साथ हमेशा है, ये तो है ही है। पर ये जो 4 दिन है ना, ये एक अलग ही होता है। अब बलि हो चुकी है। अब इसकी पूजा की जाएगी। अब महानवमी के अवसर पर हवन स्टार्ट हो चुकी है। हवन की अग्नि जल रही है। मान्यता के अनुसार हवन को अग्नि और धुएं से पूजा का अंश देवताओं और नवग्रह तक पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। ये भी कहा जाता है कि हवन करने से माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा मिलती है। माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखती है। हवन की अग्नि जल रही है। ये हवन में जो बैठे वो मेरे फादर इन लॉ है। अब पुनराहुति चल रही है। अब अग्नि को शांत किया जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक
शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।